मॉर्निंग एवरीवन। तो आज दिन की शुरुआत हुई है बहुत गंदी, क्योंकि उठते ही मेरा आदू के पापा के साथ में हो गया है झगड़ा, बहस, बाती। तो ना अब फिर मैं कुछ नेगेटिव बात करूँगी तो आपको लगता है कि मूड ऑफ है तो नेगेटिव बात कर रही है। तो बहुत कोई बोलते हैं कि अगर मतलब ऐसे सोसाइटी बोलती है लड़कियों की तरफ से कि अगर लड़की शादी के बाद अपना माँ से ज़्यादा कनेक्ट रहे तो वो अपना ससुराल बिगाड़ती है। तो क्या ये बात लड़कों पे लागू नहीं होता कि अगर लड़के ज़्यादा माँ से 24 घंटा चिपके रहे तो वो अपनी बीवी के साथ रिलेशनशिप बिगाड़ते हैं। तो अगर वो चीज़ लड़कियों के लिए अगर वो डायलॉग मारते हैं तो ये डायलॉग लड़कों के लिए भी होना चाहिए था। ऐसा क्यों है कि सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है। तो ये चीज़ ना मुझे अच्छी नहीं लगती कि हर चीज़ लड़कियों के लिए ही क्यों बोली जाती है। सो पूजा देना है, संग की आवाज़ सुन रहे तो पापा जी पूजा कर रहे हैं, तो जाऊंगी पूजा दूंगी, ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर मेरा लंच वर्क है तो अपना खाना बनाऊंगी। तो चलती हूँ नीचे। तो आ चुके हैं हम अपना ब्रेकफास्ट लेके, और हमारे ब्रेकफास्ट में है रोटी, आलू सोयाबीन की सब्जी और चाय। हेलो। तो किचन में आई थी पर मम्मी ने मेरा खाना बनाने में मेरे साथ साथ हेल्प किया, तो इसलिए मैं एकदम भी वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो ऑन करती थी मम्मी ऐसे करके मेरे कैमरे पे देखती है ना, तो मैं शाही हो जाती, थोड़ा ऑफर कर देती हूँ। तो चलो अब बिना देरी करते हुए दिखाती हूँ कि आज हमारे लंच में बना क्या है। सो देखो आज हमारे लंच में, जैसा कि आज को पता है, ऐसे जो चावल बना है और फिर बना है दाल, और ये बना है करेले की भजिया। तो ये करेले की भजिया मम्मी अपने स्टाइल में बनाती है, तो बहुत टेस्टी बनता है ये करेला का भजिया। तो एकदम इमली डाल के, ये लग रहा होगा स्पाइसी होगा पर स्पाइसी के साथ साथ ये ना खट्टा भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे बना है आपका आलू का भुजिया, तो क्रिस्पी बच्चों के लिए बना है आलू का भुजिया। और यहाँ पे बना है कटहल की बीज की जो सब्जी होती है ना, जो मैं दिखाती हूँ आपको। तो एकदम देखो कैसा लग रहा है, शाही पनीर की तरह दिखाई दे रहा है ना ये कटहल की बीज की सब्ज़ी। तो ये मम्मी के हाथों के बना हुआ सब्ज़ी है, तो बिल्कुल शाही पनीर जैसा दिखाई दे रहा है। तो मैं इसे ढक देती हूँ, कवर कर देती हूँ, वरना कीड़े मकोड़े चले जाएंगे अंदर। तो इसे मैं धो दूँ क्योंकि गंदा लग गया है पूरा। किचन से आई हूँ और कार्टून चलाई थी लास्ट में थोड़ा 2-5 मिनट के लिए, मैं लास्ट में थोड़ा काम बाकी था। और जैसे कार्टून चलाई, ये कार्टून देखी और वापस से फ़ोन के लिए मेरे को चित करती है आई, एसी ऑन किया और पूरे पसीना से भींगे। अभी शॉर्ट हाफ पैंट लगाऊंगी, ये कुर्ता वगैरह सब खोलूँगी और हाफ टी शर्ट हाफ पैंट लगाऊंगी, क्योंकि जैसे मैं रूम में आती हूँ ना, मैं ये चूड़ीदार पहनती नहीं हूँ, क्योंकि ये फुल स्लीव रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। और शिवांश तो सो गया था नीचे ही, उसे गोद में उठा के लेके आई हूँ। तो इसने अपना लंच कंप्लीट कर लिया है और शिवांश उठेगा तो खिलाऊंगी। और आज गुगू ने करीबन 6-7 दिन के बाद शैम्पू करके नहलाया, और आज उसके पापा ने शैम्पू करके नहला दिया, क्योंकि ना इसका बहुत ज़्यादा टिकल्स हो रखा था। कल ना मैंने इसका दिखा बेटा, कल इसके आईज़ के यहाँ पे मैंने एक टिकल्स देखा था। तो जब तक मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर के बाद निकालूंगी, तब तक उसका यहाँ का टिकल्स कहीं भाग गया था, इसलिए आज इसके पापा ने इसे शार दे दिया। तो अब मिलूंगी। और देखो वो सोई है और इसको ओढ़ा रही है, ओढ़ाने का चक्कर में उसका ऊपर पैर रख दिया, अब ये उठ गया। क्या ओढ़ाया तुमने, वो तो उठ गया। तो देखो ये ऐसे कर देते, वो सोया रहता ना, उसे ओढ़ाने जाती है और ऐसे ओढ़ाती है कि उठ जाता है। आ दो, पीटूंगी मैं। ओहो जा, बस इन दोनों का स्टार्ट हो गया, अब सोएगा कोई नहीं। हे भगवान क्या हुआ, जा जा जा। देखो अब दोनों का ये चादर का अंदर ये खेला होता है, ये रात को भी स्टार्ट होता है ये गेम, 12-1 बजे स्टार्ट होता है। और एक जन बोलता है चादर के नीचे घुस के दीदी दीदी, और दीदी उसको खोजती है। सोने गई थी पर नींद आ नहीं रही है, क्योंकि ये मुझे सोने नहीं दे रहा है। तो आधे का पापा कल लेके आए थे आइसक्रीम, तो ये ना फलूदा आइसक्रीम फ्लेवर, मतलब फलूदा का फ्लेवर आया, तो बेकार फ्लेवर आइसक्रीम है सच में, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही है। खाने के लिए तंग कर रहे थे, नाक बह रहा हो, खाने के लिए तंग कर रहे हैं। क्या लेगा, क्या लेगा, क्या लेगा। तो आदू के पापा आ चुके हैं लंच करने के लिए, तो हम चलते हैं अपना लंच करने के लिए। वो भी 6 बज रहे हैं। तो बीच में मुझे भूख लगी थी ना, तो मैंने थोड़ा कुरकुरे और चिप्स खा लिया था। अनहेल्दी फूड है पर थोड़ा सा चिप्स अच्छा लगता है, तो क्या करूँ। और दोनों के शैतानी यहाँ पर फुल ऑन स्टार्ट है दोनों। उसके पैर में चोट लगी है, फिर वो कूदेगा।
तो ये रहा हमारा लंच। हमारे लंच में है चावल, करेले की भजिया, बीज की सब्जी और हालत ख़राब हो जा रही है। तो लंच हो चुका हमारा, अब आदू को खाना खिलाना है, तो चलेंगे आदू को खाना खिलाएंगे। जैसा कि मैंने कहा था, अगर टाइम मिला तो हम मेला जाएंगे वापस से तीसरी बार। तो आदू के पापा का कहा था कि आप रात को 9 बजे आ जाना, तब हम लोग मेला चलेंगे। तो वो 9 बजे आ चुके हैं, नीचे बैठे हैं मम्मी के पास पे। तो बच्चों को रेडी कर दिया, शिव शू पहनाना है और हम निकलते हैं मेले के लिए। हैंडल घुमाने का चक्कर में यहाँ पे देखो शिवांश कैसे लटका हुआ है झूले वाले की गोदी में। यहाँ पे 2 साल से नीचे बच्चों को ऊपर जाना अलाउ नहीं है। बेचारा बहुत तंग कर रहा था, तो भैया उसको पकड़ के रखा हुआ था कि तुम दूर से देखो पर जाओ मत। और वो ना इतना जिद कर रहा था कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, पर हम लोग उसे जाने दे नहीं रहे। फिर वापस से हम बच्चों को लेके चले गए आइसक्रीम खाने के लिए। सारा फ्लेवर 50 रुपीज़ का था, पर बटर स्कॉच और चॉकलेट 70 रुपीज़ के दे रहे थे। तो मैंने लिया चॉकलेट, आदू को दिया बटर स्कॉच, आदू के पापा को दिया बटर स्कॉच। और यहाँ शिवांश भी आइसक्रीम के लिए तंग कर रहा था। बहुत भीड़ थी आइसक्रीम की दुकान में। और दिखाती हूँ क्या लेके आई हूँ। पहले मैं डिनर का बर्तन सब खाली करके बेसिन में लगा दूँ, और फ्रिज में रख दूँ बचा हुआ खाना, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और डिनर में बना है आज हमारे यहाँ मटर पनीर। तो मैंने थोड़ा सा सब्ज़ी लिया है और सिर्फ 1 रोटी लूँगी, उससे ज़्यादा नहीं लूँगी मैं। तो बस 1 रोटी लूँगी और यही मेरा आज का डिनर है। क्योंकि मैंने जलेबी खाया और खुरमा खाया, जिसकी वजह से मेरा पेट भर गया। तो चलते और करते अपना लंच। चल बेटा आओ आओ आओ। सो हेलो, तो जस्ट अभी सारा काम ख़त्म किया। शिवांश का हलवा बनाया, शिवांश को खिलाया, फेस वॉश किया, नाइट जेल लगाया। तो मैं ना डॉट एंड की का स्किन रीजेन कुछ ऐसे करके है, और नाइट जेल है वो लगा रही। पहले मैं था पानी पी लूँ। सो चलो दिखाती हूँ मैंने क्या लिया। तो मैंने ना आज ये वाला टी कप लिया, 6 सेट का लिया हूँ, मतलब 6 सेट है। तो एक मैंने निकाल दिया है। और एक बच्चा देखो अभी तक सोया नहीं है, ये अभी तक जागा हुआ है। इसका खाना वगैरह सब हो गया है। यहाँ से कप निकाल के फोड़ते, कप वगैरह सब नहीं रखते हैं। तो जो ऊपर में देख रहे हो ना आप, तो मैंने वो कप को, जिसका 6 पीसेस का सेट था ना, वो आपको दिखाया, तो मैंने ऊपर रख दिया। और मैंने वो आइसक्रीम बॉल लिया है, तो 6 का सेट है। तो कभी मेहमान वगैरह आते हैं तो लगता है, इसलिए मैंने साइड करके रख दिया है। क्योंकि आप लोगों को पता है शिवांश कितना शैतान है, और आदू दोनों ही कांच की चीज़ों को फोड़ देते हैं। और दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। तो हमारे मेला स्पेशल जो होता है वो होता है जलेबी और खुरमा। पता नहीं आप लोग खुरमा को क्या बोलते हैं, मैं 1 सेकंड दिखाती हूँ। तो ये एक्चुअली में होता है खुरमा। ये हम लोग तो बिहारी में इसको खुरमा कहते हैं। तो मैंने ना ½ kg लिया, ये ½ kg लिया था ये खुरमा मैंने। तो ये मेरे को ना बहुत पसंद है, कभी कभी ये खाने का ना मुझे बहुत क्रेविंग होता है। तो ½ kg लिया और सिर्फ 2 पीसेस खाए, क्योंकि ये ज़्यादा खाने से मेरा पेट ख़राब हो जाता है। एक्चुअली मेरा फैटी लीवर है, तो अगर मैं मैदे का सामान और रिफाइंड का सामान ज़्यादा खाऊँ ना, तो मेरा पेट ख़राब होता है। इससे बहुत डर लगता है। और फैटी लीवर के कारण ना मुझे लीवर केयर जूस पीना पड़ता है, क्योंकि मुझे 6 महीने पहले पता चला था कि मेरा फैटी लीवर है। तो ये तो था खुरमा। और हाँ, यहाँ पे है जलेबी जो ठंडी हो चुकी है। तो ये हम लोगों ने जस्ट 250 ग्राम ली थी। तो जलेबी हमने सिर्फ 250 ग्राम ली थी। तो 2-3 खाया, मैंने 2 खाया, आदू के पापा ने 2 खाया और शिवांश ने 1 खाया। उसके बाद हम लोगों ने इसे रख दिया, क्योंकि एक बार में ढेर सारा खाने से हमारा पेट तो बिल्कुल ख़राब होता है। अगर मैं मैदा और रिफाइंड की कोई भी चीज़ खाऊँ, या तो मैं पूरी भी खाऊँ, तो मेरा पेट ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मुझे लीवर केयर जूस भी पीना पड़ता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे कृष्णा का हो, कबीवा का हो। तो ये सब अभी मैं फ्रिज में बांध कर रख दूँगी। तो कल जब हमारी मेड आएगी ना, तो मैं इसे 2 खुरमा और थोड़ा जलेबी दे दूँगी। और हाँ, और एक सुंदर सा लिया मैंने चटनी का पॉट। तो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स
और रात में जब भिगोती ना सब भिगा के कवर लगा के मैं इसको रख दूँगी। तो बहुत सुंदर सा मुझे ये पॉट मिला, तो ये 150 रुपये का पड़ा मुझे। तो यहाँ पे रखी हूँ, बस बच्चे तोड़े ना। सो आज का दिन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मैं मिलूँगी अपने अगले ब्लॉग में। सो तब तक के लिए मेरे ब्लॉग को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।